Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। मेरे इस नए वीडियो में मैं आप सबों का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाया। आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम सीधे बाइबल स्टडी में जंप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक होंगे। तो आइए आज हमारा जो स्टडी का जो हमारा पोर्शन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 24 पद से आगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 पद से आगे। जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 24 पद से आगे देखना शुरू करते हैं तो वहां पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसको किस रीति से, किस तरीके से मेरे पीछे आने की जरूरत है, उसे किस रीति से अपने जीवन में बातों को अपनाने की, बातों को ग्रहण करने की, बातों को पालन करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम आज हम स्टडी करते हैं। आज का जो हमारा स्टडी का जो विषय है वो यीशु मसीह का चेला होने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातों को करना जरूरी है। यीशु मसीह का सच्चा चेला होने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में लागू करना, पालन करना जरूरी है। वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन जब तक हमारा आखिरी सांस चलता है तब तक इन बातों को अपने जीवन में अपनाना है, इसे लागू करना है। तभी हम मसीह के सच्चे चेले कहलाएंगे या बन पाएंगे। तो आइए उन 3 बातों को हम देखते हैं कि मसीह का चेला बनने के लिए हमें किन 3 बातों को करना जरूरी है, किन 3 बातों को मानना, अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। सबसे पहला जब हम 24 पद देखते हैं तो वहां पे लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। हालेलुया। कौन कहता है? यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं। खासकर से जो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, जिनको यीशु मसीह ने नाम ले करके उनको अपना चेला होने के लिए बुलाया था, ताकि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु मसीह के उपदेश को, यीशु मसीह के संदेश को वे कैरी आउट कर सकें वर्ल्ड में। तो ये यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपना डिसाइपल होने के लिए बुलाया, अपना चेला होने के लिए बुलाया। और उन्हीं चेलों को यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हालेलुया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी गांव का हो, चाहे वो व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहला बात यीशु मसीह कहते हैं, तो अपने आप का इनकार करें। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे जो कोई आना चाहता है उसको सबसे पहला बात क्या करना है? उसको अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का इनकार करना मतलब अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह क्या अपने चेलों से बोलना चाहते थे? अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या है? क्या यीशु मसीह कहना चाहते थे? इसका अर्थ है, यीशु मसीह कहना चाहते थे कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, यदि तुम मेरा चेला होना चाहते हो, यदि तुम मेरा अनुयायी बनना चाहते हो, यदि तुम मेरा विश्वासी बनना चाहते हो, तो तुम अपना नहीं चलाना,
तुम अपनी मर्जी से नहीं चलना, तुम अपनी इच्छा से नहीं चलना, लेकिन जो बातें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगा, जो शिक्षाओं को मैं तुम्हारे लिए रख छोड़ूंगा, जिस पद चिन्हों को मैं तुम्हारे लिए रख छोड़ूंगा, उन्हीं पद चिन्हों पर तुम्हें चलना है। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना मतलब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं पर, उसके योजना पर समर्पित हो जाना। हालेलुया। गिविंग yourself to the will of the Lord, to the plan of the Lord। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर समर्पित कर देना, यही है अपने आप का इनकार करना। आपका जो भी स्वभाव है, आपका जो भी नेचर है, आपका जो भी विचार है, आपकी जो भी योजना है, उन हर एक बातों को आप प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं और उस दिन से आप डिसाइड करते हैं कि प्रभु आज से मैं नहीं रहा, लेकिन मुझ में आप वास करिए। आज से मेरी योजना नहीं, मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आज से आपकी इच्छा और आपकी योजना मेरे जीवन से पूरी होने पाए। यही है इसका कहने का तात्पर्य, अपने आप का इनकार करना। हालेलुया। और यही हमारा प्रभु हर एक विश्वासियों से, हर एक चेलों से, जो कोई उसके पीछे आना चाहता है, उनसे यही डिमांड करता है कि वे अपने आप का इनकार करें, तभी हम उसके चेले बन पाएंगे, तभी हम उसके अनुयायी बन पाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पीछे जो कोई आना चाहता है, सबसे पहला बात उसको क्या करना है? अपने आप का इनकार करना है। हालेलुया। दूसरा बात क्या करना है? और क्या करना है? और अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। अपना क्रूस उठाए। क्रूस क्या दर्शाता है? क्रूस दर्शाता है कि दूसरों के द्वारा बोली गई बातों को सहन करना। क्रूस दर्शाता है सहन शक्ति रखना। लोग जब कोई यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देता है, तो कई सारे लोग होंगे जो उसको भला बुरा कहेंगे, कई सारे बातों को बोल कर के उसको चिढ़ाएंगे, उसको पीछे खींचने की कोशिश, उसे पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, उसे ताड़ना करेंगे, उसे यहाँ तक कि बुरी बुरी बातों को बोलेंगे। लेकिन उसको क्या करना है? जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, उसको अपना क्रूस उठा करके चलना है। हालेलुया। अपना क्रूस उठा करके चलना है। और ये क्रूस उसके जीवन में सताव भी हो सकता है। जब कभी भी अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, तो यदि उसके यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण अगर उसके जीवन में सताव आता है, तो फिर भी उसको अपने उस सताव रूपी क्रूस को उठा करके क्या करना है? चलना है यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया। अभी हम सभी लोग जानते हैं प्रियो कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीहों को सताते हैं, मसीहों को मारते हैं, दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, उनको एक तरह से मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं। और यही है क्रूस। हमारा प्रभु धर्मी था, पवित्र था, लेकिन फिर भी वो हमारे गुनाहों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। लोगों ने उस पर थूका, लोगों ने यीशु मसीह के दाढ़ी को नोचा, कांटों का ताज पहराया और उसको 39 कोड़े लगाए, फिर भी यीशु मसीह सहता रहा। यही है क्रूस। और यही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। तीसरा बात जो यीशु मसीह कहते हैं, वो क्या कहते हैं? और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे पीछे हो ले।
सबसे पहले अपने आप का इनकार करें, अपने जीवन को मेरे में समर्पित कर दें। उसके बाद दूसरा, अपना क्रूस उठाए, हर एक प्रकार की सताव, हर एक प्रकार की प्रताड़ना को वो सहने के लिए तैयार रहे और इन सारी बातों को सहते हुए वो मेरे पीछे हो ले, तभी वो मेरा चेला कहलाएगा। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हल पर हाथ रख करके पीछे देखता है वह मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो जब एक बार मेरे पर अपना जीवन समर्पित कर देता है, एक बार हल में हाथ रख देता है, तो उसे फिर से पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पीछे हो लेना है, उसे क्रूस को उठाते हुए चलना है। हालेलुया। उसे अपने जीवन की परवाह नहीं करना है, लेकिन उसे हमेशा यीशु के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान बात नहीं है प्रियो। हालेलुया। आइए हम लोग आज क्या करेंगे, दुआ करेंगे कि प्रभु हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर लोग यीशु मसीह के नाम से नफरत करते हैं, यीशु मसीह के नाम को मानने वाले लोगों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको पीड़ा देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमें हिम्मत देने पाए। आशा करता हूं कि इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबों को आज